जानना चाहते हैं टेलीविजन की दुनिया की खास खबर, तो जरा देखिए एक नजर। हेलो। अरे सर का कॉलेज है। हाँ संजू सर कैसे हैं? हीरोइन कौन है तुम्हारी? अनुपमा है? हाँ रूपाली गांगुली। रूपाली गांगुली। रूपाली गांगुली। एक बार बात करा देना। नमस्ते रूपाली जी। Rupali, your voice is breaking. Can you hear me? Can you hear me? Sir, can you hear me? तो मुझे किसी ने ये कहा कि तुमने ऐसा बोला कि ये जो सुधांशु है वो संजय दत्त का रोल प्ले कर रहा है सीरियल में। मुझे बहुत हर्ट हुआ है सुनकर, क्योंकि मतलब मैं रियल लाइफ में कैसा हूँ वो तुम एक बार मेरी वाइफ से पूछो यार। तो मैं तो हर्ट हो गया हूँ अभी। तुमने बोला कि मैं विलन हूँ। मैंने कभी नहीं बोला आप विलन है। आप बिल्कुल, आपकी पोस्टर्स लगी हुई है मेरे घर में। अनुपमा से मिलने जब सास बहू और साजिश सेट पर पहुंचा तो पता चला कि अनुपमा को आया है संजय दत्त का कॉल। नमस्ते रूपाली जी। लेकिन इनके बीच ऐसी क्या बात हुई जिसने अनुपमा को इमोशनल कर दिया? तो मैं तो हर्ट हो गया हूँ अभी। तुमने बोला कि मैं विलन हूँ। मैंने कभी नहीं बोला आप विलन है। आप बिल्कुल, आपकी पोस्टर्स लगी हुई है मेरे घर में। मुझे बहुत हर्ट हुआ है सुनकर, क्योंकि मतलब मैं रियल लाइफ में कैसा हूँ वो तुम एक बार मेरी वाइफ से पूछो यार। वैसे ये बात किसी और के जरिए नहीं बल्कि सुधांशु पांडे यानी कि वनराज के जरिए हुई, क्योंकि उन्हें ही तो आया था संजय दत्त का कॉल। हेलो। अरे सर का कॉलेज है। हाँ संजू सर कैसे हैं? हीरोइन कौन है तुम्हारी? अनुपमा है? हाँ रूपाली गांगुली। रूपाली गांगुली। रूपाली गांगुली। एक बार बात करा देना। नमस्ते रूपाली जी। रूपाली, your voice is breaking. Can you hear me? Can you hear me? Sir, can you hear me? तो मुझे किसी ने ये कहा कि तुमने ऐसा बोला कि ये जो सुधांशु है वो संजय दत्त का रोल प्ले कर रहा है सीरियल में। इंटरव्यू में भी कहीं दूर तक मुझे बहुत हर्ट हुआ है सुनकर, क्योंकि मतलब मैं रियल लाइफ में कैसा हूँ वो तुम एक बार मेरी वाइफ से पूछो यार। तो मैं तो हर्ट हो गया हूँ अभी। तुमने बोला कि मैं विलन हूँ। मैंने कभी नहीं बोला आप विलन है। आप बिल्कुल, आपकी पोस्टर्स लगी हुई है मेरे घर में। बिल्कुल भी नहीं था, मैंने कभी नहीं बोला। मैंने जरा भी नहीं बोला। आप मुझे दिखा दीजिए, फिर मैं आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, लेकिन आप दिखा दीजिए। तुम्हारे सेट के बाहर हूँ और मैं अंदर आ रहा हूँ। प्लीज आइए। हम बहुत खुश होंगे। इससे पहले कि अनुपमा से संजय दत्त मिले, हम दर्शकों को मिलवाते हैं संजय दत्त से। अभी मैं तुम्हारे सेट के बाहर हूँ और मैं अंदर आ रहा हूँ तुमसे मिलने। ये हमारे सेट के बाहर कुछ भी। मैं आ रहा हूँ। चलो मैं आ रहा हूँ। चलो। अच्छा तो संजू सर आ गए। तो ये हैं हमारे संजू, जिनका असली नाम है रोहित गुप्ता। रोहित YouTube पर अपने प्रैंक्स के लिए काफी फेमस है और आज यही संजय दत्त बनकर अनुपमा से बात कर रहे थे। मैं आज के बाद ऐसा किसी के साथ नहीं करूंगा। नहीं, मेरे साथ नहीं करोगे। ऐसा करते रहो ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट मिले। अच्छा ठीक है, तो आपकी तरफ से भी हम इनको भी एक बार प्रैंक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, डन। चलो हो गया। ओह माय गॉड, आज से तो पांडे
माइंड। अच्छा मैंने पूरी कहानी सुन ली, मालूम पूरी कहानी। इसके फादर संजू के फादर। तो नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें माफ किया। थैंक यू। मुझे नहीं छोड़ेगी, वो तो मुझे पता है तू नहीं छोड़ेगी मुझे। स्क्रीन पे भी और स्क्रीन के अलावा भी अब तो टफ टाइम पक्का है। आप कन्विंस हो गई थी कि आप रियल संजय दत्त से बात? But I had no idea only. I've never spoken to him only. So मुझे पता ही नहीं था। Yeah, you sounded very similar. Very similar. It sounded very nice. I hope he sees this. ये लोग यार no idea. मैं तो सिर्फ ऐसे एक दो बार ऐसे जैसे कि इसको लगी भी। ये चाह के नहीं करता। जरा भी नहीं लगी हाँ। ये जो ऐसे ओहो ये मुझे मार ऐसे जो किया है ना, ये सब कुछ ऐसा असली नहीं है, कोई फर्क नहीं गाँव वालों ने सब देखा है कैसे भाग दौड़ा के तूने मुझे मारा यहाँ पे, दौड़ा के। वो तो तुमने एक्टिंग के कैमरा के लिए तो लाते और दूसरे से कैमरे की वजह से नहीं मारे, वरना वो भी मारती है। ये देखो मुझे मारती है ऐसे करके। डिजिटल प्रैंकस्टर के साथ टीवी की क्वीन का ये प्रैंक उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। डिजिटल प्रैंक की दुनिया में अगला नंबर किसका होगा ये आपको जल्द ही बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, मौका चाहे धनतेरस का हो या फिर दिवाली का, अब इतना श्रृंगार करेंगे तो भाई एक फोटो तो बनती है। और जरा सोचिए, हम तो त्योहार के लिए तैयार होकर अपनी फोटो जो है मिस नहीं करते, और कोई फोटो शूट के लिए तैयार हो तो फिर कैसा रहे। तो चलिए आपके लिए चलते हैं सीधा हेली शाह के पास, जो दिवाली के मौके पर करवा रही हैं अपना एक खूबसूरत सा फोटो शूट नेहा के साथ। रोशनी का त्योहार होता है। दिवाली पर हम पटाखे तो फोड़ते ही हैं, घर से दियों को खूब सजाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ खुद भी खूब सजते हैं, संवरते हैं। दिवाली पर आज नेहा महाजन ने हमारी मुलाकात करवाई है हेली से। नेहा आज दिवाली पर हेली को सजाएंगी, संवारेंगी। अपने तमाम दर्शकों को ये दोनों मिलकर बताने वाले हैं कि दिवाली के लिए आपको कैसे सजना है, कैसे संवरना है। देने वाली हूँ दैट इज़ अ ट्रेडिशनल साड़ी लुक, बिकॉज यू नो दिवाली वाले दिन बहुत सारी लेडीज़ कुछ साड़ी पहनती हैं, कुछ लहंगे पहनती हैं, कुछ हैवी आउटफिट्स पहनना चाहती हैं, कुछ लाइट आउटफिट्स पहनना चाहती हैं। तो जो इन 4 शूट्स में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, मैं हर तरह का आउटफिट लेकर आऊँगी कि हर तरह के आउटफिट के साथ आप क्या मेकअप कर सकते हो, क्या ज्वेलरी पहन सकते हो, एंड हाउ कैन यू लुक गुड फॉर दिवाली। तो मैंने एक्चुअली इस तरीके की आइज़ कभी की नहीं है। सो इस पे जो हमने शुरुआत लाइक आगे से जो कलर यूज़ किया है ना, आई थिंक दैट इज़ मतलब वो ज़्यादा हाईलाइट होके आ रहा है। अब नवरात्रि में हमने बहुओं को एक अलग ही रूप रंग में देखा था, तो दिवाली पर भी कुछ ऐसा ही खास हुआ है। मेकअप के बाद बारी आती है खूबसूरत कॉस्ट्यूम की।
ग्रैंड हायत होटल सांता क्रूज में और हेली आई है हमारे साथ स्पेशली दिवाली का एक फर्स्ट लुक शूट करने के लिए। रियली लव दिस लुक, लाइक इट्स सो रॉयल और एट द सेम टाइम ना मुझे थोड़ी सी विंटेज वाइब भी दे रहा है, नो बिकॉज ऑफ द फ्लावर्स एंड द साड़ी, बट एट द सेम टाइम इट्स सच अ सिंपल एंड क्लासिक साड़ी। सो दिस साड़ी स्पेशली फ्रॉम नीरूज, मेरे को देखते ही ये साड़ी पसंद आ गई थी और जब मैंने ये लुक देखा तो मुझे लगा था हेली इस लुक में बहुत ही सुंदर से बैठेंगी। और अगर ज्वेलरी की बात करें तो मैंने उनको एक बहुत ही बड़ा सा डायमंड का चोकर दिया जो कि डियोसा ज्वेल से हमने मंगवाया है, बिकॉज द साड़ी वॉज वेरी सोबरिश, सो आई वॉन्टेड टू गिव अ लिटिल एक्स फैक्टर टू द साड़ी। इस सजने संवरने के साथ साथ दिवाली पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि घर की सजावट कैसी हो, तो जरा देखिए ये फूलों से किया हुआ ये सजावट जो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। और इसी के साथ साथ ये दिवाली पर क्या कुछ खास होता है वो भी सुनेंगे। एफर्ट की तारीफ तो करनी बनती है, स्पेशली इतना सोचा कि ऐसे जो कॉस्ट्यूम है उसके साथ किस तरीके की डेकोरेशन, लाइक वी जस्ट वांटेड अ नाइस कॉर्नर, राइट। सो आज जो ये स्पेशल दिवाली का डेकोर हुआ है वो मैंने स्पेशली करवाया है फ्लोरल आर्ट बाय सृष्टि से। बहुत ही प्यारा किया है, जितना मैंने सोचा था उससे अच्छा डेकोर हुआ है। सो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिवाली? आपके फैंस जानना चाहते हैं। जो प्लान है अभी तक वो है मैं ट्रैवल करके एक दिन जाऊंगी, सो दैट भले एक दिन है बट इट विल बी अ गुड चेंज। फेस्टिवल हमेशा घर वालों के साथ मनाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो हेली फैंस की आप बहुत ही फेवरेट हैं और फैंस को आपका जो शो का लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो आप अपने फैंस को कुछ फैशन और स्टाइलिंग के टिप्स देना चाहेंगी? आई थिंक आई एम द रॉन्ग पर्सन टू गिव टिप्स, क्योंकि मैं तो जो मन में आए वो कर सकती हूँ। अब हमें तो लगता है कि इतना कुछ देखकर आप भी अपनी दिवाली बहुत खास मनाएंगे, इतना तो तय है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए काफी दिन से ये चर्चा चल रही थी कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो एंटरटेनमेंट का कंटेंट परोसा जाता है उस पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए। वेल गेस सो व्हाट, आईएनबी मिनिस्ट्री ने अब इस पर अपना फैसला सुना दिया है। जी हां, लगाम कसी जाएगी। कोई भी आप मुझे लग रहा है ना सिर्फ गाली और सेक्स वाला ही देख। मुझे लगता है कि अगर गाली दिए बगैर काम हो रहा है तो फिर मैं क्यों वेस्ट करूंगा। थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम पिछली बार बोल रहा था। हमको ये बात समझनी होगी कि अगर हमको गालियां बुरी लग रही हैं तो हमें अपनी सोसाइटी में जाके उसे चेंज करना होगा। हालांकि मैं भी देखता हूँ, इसमें बुरी बात नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भारी पड़ सकता है भारत के राष्ट्रपति का दिया एक फैसला। ये वो पेपर है जो डिजिटल दुनिया को बदल कर रख देगा। बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब लग सकती है यूनियन मिनिस्ट्री की लगाम। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, ZEE5, डिज्नी हॉटस्टार जैसे डिजिटल दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है झटका। और वो ये कि अब ये सारे और कई और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अधीन होंगे। यानी जिस कंटेंट को आप अभी तक बेरोक टोक देख रहे थे, जिसकी वजह से उसे पसंद किया जा रहा था, उस पर भी अब सेंसरशिप की नकेल लगाई जा सकती है। लेकिन क्या ये सही है? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी ताकत ही उससे छीन ली जाएगी? और क्या अब जनता इसे वैसे ही देख पाएगी जैसे पहले देखा करती थी? सास, बहू और साजिश ने जानी भारत के अलग अलग कोनों से जनता की राय। वेब सीरीज में अक्सर ज्यादातर गालियां होती है, इस वजह से फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखा जाता। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो सेंसरशिप लाने का जो फैसला है, इस वजह से कंटेंट मेकिंग में बहुत असर हो सकता है, बहुत फ़र्क पड़ सकता है कंटेंट मेकिंग पर, और शायद इस वजह से मेरा वेब सीरीज़ की तरफ इंटरेस्ट कम हो सकता है। हम यूपी साइड में रहते हैं, हम वेब सीरीज़ देखते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि उसमें गाली हो,
इस वक्त मैं यूपी के बस्ती में हूं और यहां पर सेंसर के आने के बाद जो है लोगों की मानसिकता के बारे में जाना गया और ये पूछा गया है कि क्या अगर वेब सीरीज में गालियां होंगी तभी देखा जाएगा, लेकिन कई लोगों का मानना है कि अगर वेब सीरीज में गाली ना हो, कंटेंट अच्छा हो, तभी भी लोग देखा करेंगे। वैसे हमने कई सितारों से ये भी जानने की कोशिश की कि क्या बिना गालियां और बोल्ड कंटेंट के भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है, तो उनका जवाब ये था। देखा जाता है, लेकिन क्या बात ये होती, फिर क्या वो सच्चाई होती? क्या वो यूपी के एक टाउन की सच्चाई होती जहां पे इंसान एक तरीके से बात करता है? फिक्शनल नहीं है ये चीजें। हमको ये बात समझनी होगी कि अगर हमको गालियां बुरी लग रही हैं तो हमें अपनी सोसाइटी में जाके उसे चेंज करना होगा। काफी लोग ना बात करते करते गाली वाली दे ही देते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसे टैबू नहीं है हमारे घर में। तो मैं तो पला बड़ा हूँ इस माहौल में, तो मुझे अगर ये कहानी बतानी है मेरे परिवार की, अगर मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो मैं गाली लिखूंगा उसमें। कोई कंटेंट नहीं देखा है क्या बिना गालियों का? मैंने तो देखा हुआ है। गाली और सेक्स को साथ में क्यों डालते हैं? बहुत अलग अलग चीजें होती है। हम लोग जिम्मेदार अभिनेता हैं, तो हमें लगता है, मुझे खासकर कि जब बिना, आप शायद ध्यान देंगे तो कालीन भैया ने सीजन 2 में भी सबसे कम आई थिंक एक जगह बोली होगी, 2 जगह शायद। मुझे लगता है कि अगर गाली दिए बगैर काम हो रहा है तो फिर मैं क्यों वेस्ट करूंगा? थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम पिछली बार बोल रहा था। तो अगर जहां बहुत जरूरी है, जहां बात कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है, उससे सीन वहीं देते हैं, बाकी जगह नहीं देते हैं। और वैसे भी ये प्राइवेट व्यूइंग का है कि आपके पास आईडी होता है, डिस्क्लेमर है उधर 18+ का। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने यार फैमिली ऑडियंस थी, हम 8 बजे का प्राइम टाइम वो GEC देख रहे थे और अचानक गालियां आने लगी। हम पहले से बताया हुआ है कि ये कंटेंट वैसा है। OTT के सेंसरशिप के मामले में अभी तक किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ये वो 2 पहलू थे जो सास बहू और साजिश ने आपको बताए, एक दर्शकों का और एक एक्टर्स का। लेकिन मेकर्स और गवर्नमेंट के बीच इस बात का क्या हल होता है, जल्द ही आपको बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां, ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, कोरोना काल ने कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी पर अपना असर तो छोड़ा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, भारतीय लोग जो है ना अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। और यही वजह है कि सास बहू और साजिश ने भी तय कर लिया है कि इस दिवाली हम हैं वोकल फॉर लोकल। और यही वजह है कि हम पहुंचे हैं मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के शोरूम में, जो एक साउथ बेस्ड ब्रांड है। यही नहीं, आज के हमारे कपड़े भी जो हैं वो एक लोकल डिजाइनर नितिका के कर्टसी है। तो बस अब आप भी तय कर लीजिए कि इस दिवाली सिर्फ पहनेंगे तो लोकल पहनेंगे, क्योंकि हमारे सितारे भी हो गए हैं टोटली वोकल फॉर लोकल। वंदना पाठक ने पहन ली है गुजराती घरचोला साड़ी, तो तस्नीम शेख ने सजा दिया है अपना आंगन ढेर सारे दियों से, तो निशांत मलकानी भी बंगाली बाबू बन गए हैं और राकेश बापट हैं सरदार जी के गेटअप में। और ये सब प्रमोट कर रहे हैं अपने आसपास के छोटे मोटे वेंडर्स को, जिनके प्रोडक्ट तो हैं बहुत अच्छे मगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये कलाकार हो गए हैं वोकल फॉर लोकल। इस बार हमने एक बीड़ा उठाया है। हालांकि हमने ये जो बीड़ा उठाया है लोकल वेंडर्स को सपोर्ट करने का, इसका पालन हम तो पहले से ही करते आए हैं, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग जुड़े। इसलिए हमने लोकल वेंडर्स को सपोर्ट करना चाहा है। जो भी दिवाली के दिए होंगे या सजावटी सामान होगा, हम लोकल वेंडर्स से ही खरीदेंगे और आप लोगों से भी यही इल्तिजा करेंगे कि आप भी लोकल वेंडर्स को सपोर्ट करें। इस दिवाली वोकल फॉर लोकल होने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और उसी नारे के तर्ज पर छोटे बड़े कलाकार जनता को भी वोकल फॉर लोकल होने के लिए समझा रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद आए इस सबसे बड़े त्योहार के दौरान देश की इकोनॉमी में सहयोगी होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हर राज्य और प्रांत के छोटे बड़े व्यवसायियों और उनकी पारंपरिक कला को ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज,
आपको रखे आगे। देखिए, यूँ तो करवा चौथ का त्योहार बीत गया एंड आई एम श्योर करवा चौथ के मौके पर भी आपने खूब शॉपिंग की होगी। बहरहाल करवा चौथ का ये त्योहार तो टीवी में अभी भी बनाया जा रहा है। कहा था ना आपको, देर से आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। तो बस ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखिए किस तरह धूमधाम से सज सवर के हर कोई मना रहा है करवा चौथ का ये त्योहार। चौथ तो बीत गया है और लो भाई दिवाली आने को है, लेकिन नायरा कार्तिक के लिए अभी करवा चौथ चल रहा है। ये देखिए जरा, ये करवा चौथ की तैयारी इन्होंने कितनी बढ़ चढ़कर की है। अब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की पहचान होती है एक खूब सारे सजने संवरने से, शादी ब्याह से, जिसमें इनका भाई कोई भी तोड़ नहीं है। तो जरा देखिए एक घर की सभी लेडीज को जो करवा चौथ के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हुई हैं। हमेशा की तरह ये नायरा बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये करवा चौथ का उनका ये कॉस्ट्यूम उन पर बहुत ही जच रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि नायरा से एक कार्तिक बहुत ही प्यार करता है, तभी तो हर साल की तरह इस साल भी इन नायरा के लिए कार्तिक ने करवा चौथ का व्रत रखा है। अब सब कुछ अच्छा हो तो वो ठीक भी तो नहीं है सीरियल के लिए, इसीलिए तो इस करवा चौथ में ये कुछ ऐसा हो गया था जिसके चलते नायरा कार्तिक की पूजा में देरी हो गई। लेकिन फिर भला हो, इस सब कुछ सही हुआ और देखिए इस समय रहते ही नायरा कार्तिक ने करवा चौथ की पूजा भी कर ली। कहते हैं भगवान का आशीर्वाद जो नायरा कार्तिक पर हमेशा बना रहता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। दिवाली के आते ही ना ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब 14 साल के वनवास के बाद श्री राम भी घर लौटे थे और उसके बाद दियों के साथ अयोध्या नगरी जो है जगमगा उठी थी। और ऐसा ही एक मिलन होने वाला है 14 साल के बाद ना सही, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद टेलीविजन पर अभी और प्रज्ञा का, और वो भी दिवाली के मौके पर। तो जाहिर सी बात है कि इस जश्न मिलन को सेलिब्रेट करना तो बनता है। जश्न है मिलन का, प्यार का, किसी के सौगात का, और इसीलिए ये दिवाली बहुत ही खास है आप सबके लिए। करण और प्रीता का मिलन हुआ है तो दिवाली उनके लिए सबसे खास है। जरा देखिए इस जोड़ी को जो अपने ही प्यार में गुम है।
दिवाली। क्योंकि ये साल इतना थोड़ा बहुत डिप्रेसिंग रहा और हम लोग लॉकडाउन में रहे और बहुत स्ट्रेसफुल रहे, तो जी और कुमकुम और कुंडली ने डिसाइड किया कि हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे जैसे हर साल मनाते हैं, तो इसमें एटलीस्ट कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सो यू आर गोइंग टू सी योर फेवरेट प्री-रन टुगेदर, अभिज्ञा टुगेदर और बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छा डांस परफॉर्म करेंगे। दिवाली की जगमगाहट में इनका प्यार भी खूब जगमगा रहा है। वैसे तो बहुत कम ही मौके मिलते हैं जहां पर हम करण प्रीता को एक साथ देखते हैं, तो भाई फैंस को करण और प्रीता की ओर से मिला ये दिवाली का तोहफा बहुत ही पसंद आने वाला है। पर्सनली मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ और मॉम डैड के साथ, फैमिली के साथ, इट्स ऑलवेज फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूड, F F F। अब जश्न के इस मिलन में सुरभि ज्योति ने भी हिस्सा लिया है। अब दिवाली को रोशनी का त्योहार कहते हैं, तो सुरभि ज्योति की परफॉर्मेंस देखकर आप भी रोशन हो जाएंगे। excited about Abhi and Pragya का reunion because औरों की तरह मुझे भी बहुत excitement हो रही थी और क्यूरियोसिटी हो रही थी ये जानने के लिए कि क्या होने वाला है। अब देखिए बड़े दिनों बाद किसके दीदार हुए हैं, क्रिस्टल के। दिवाली के इस जश्न में शामिल हुई है क्रिस्टल भी और उन्होंने भी इस दिवाली में बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। स्पेशली दिखेगा, बहुत मिर्च का तड़का है, बहुत सारे फन सॉन्ग्स है, पेपी सॉन्ग्स है। तो सितारों की जगमगाती दिवाली कुछ इस कदर थी। अभी जश्न मिलन का थमा नहीं है, आगे और भी सितारे हैं जो इस जश्न में मिलने वाले हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।